कई महत्वपूर्ण जंग जीतने के बाद भारतीय सैनिकों का मनोबल अब आसमान छू रहा था। ब्रिगेडियर यदुनाथ के नेतृत्व में 19 ब्रिगेड को कश्मीर के लिए एक पुराने मुगल मार्ग चिंगस पर आगे बढ़ते हुए राजौरी को भारतीय नियंत्रण में लाने का आदेश दिया गया था। भारतीय सैनिक राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं जा सके क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने झंगर में पराजित होने के बाद राजौरी और पूंछ के बीच राजमार्ग को नष्ट कर दिया था। चिंगस तक पहुंचने के लिए भारतीय सैनिकों को परवली रज पर दुश्मन के रक्षण को भेदना पड़ा। उन्होंने 8 अप्रैल 1948 की शाम को यह मुकम्मल किया, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि पूरी सड़क रोड ब्लॉक और माइन से लदी थी। अप्रैल 1948 में इस मिशन के दौरान दूसरे लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे और उनकी सैपर्स की छोटी टीम को हरकत में लाया गया। राणा राघोबा राय रैंक से थे। उन्हें उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त नहीं थी, लेकिन वे एक ढीले योद्धा थे। 1947 के अंत की ओर हमारे पास अधिकारियों की इतनी कमी थी कि जिन्हें तब वीसीओ वाइसराय कमीशन अधिकारी और अब जेसीओ कहा जाता है, उन्हें सीधे दूसरे लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन किया गया है। अब राणा राघोबा राणे को सीधे दूसरे लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन कर जम्मू सेक्टर में एक इंजीनियर्स कंपनी को भेजा गया, जिसे 37 असॉल्ट फील्ड कंपनी कहा जाता था। उत्तरी जम्मू की तरफ आगे बढ़ने के लिए इंतजार कर रही भारतीय टैंकों की टुकड़ी का रास्ता दूसरे लेफ्टिनेंट राणे के सरासर सामर्थ्य ने साफ कर दिया। दुश्मन की भारी गोलाबारी के बीच राणे एक स्टुअर्ट टैंक के पीछे रेंग कर एक मोटी रस्सी के सहारे उसे रुकने का संकेत देते और फिर रास्ते से माइंस को हटाते। राणे को समय का महत्व पता था क्योंकि राजौरी दुश्मन के नियंत्रण में थी। उन्होंने और सैपर्स की उनकी टीम ने बिना रुके सारी माइंस और रोड ब्लॉक्स हटा दिए और 12 अप्रैल 1948 को टैंक राजौरी पहुंच गए। राणा राघोबा राणे, जिन्होंने लगभग 13 पुरुषों के अपने वर्ग का नेतृत्व किया, उनमें से आधों को घायल हताहतों के रूप में खो दिया, लेकिन उन्होंने असंभव को संभव किया। उन्होंने टैंकों से कहा कि ये माइंस बिखरी हुई हैं, वे जमीन पर टैंक के नीचे रेंग कर उनके साथ आगे बढ़ेंगे। एक चलते टैंक के नीचे लेटना जानलेवा हो सकता था, पर उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने युद्ध में भी ऐसा ही किया और माइंस को हटाया। ये करते करते उन्होंने अपना आधा शरीर गंवा दिया था। विस्फोट होते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी सुनने की क्षमता भी खो दी थी, पर उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। आगे जाके उन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया।